बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर लेते हैं, जो जनसंख्या नियंत्रण की बात करने के चक्कर में अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना भूल गए। बवाल मच गया। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात है ना। विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बत्ती बातें की। कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। मुख्यमंत्री जी कत्ल करके माफी मांगना ये आपके फितरत में हो सकता है। आपका उप मुख्यमंत्री जिसको उत्तराधिकारी बनाया उस सेक्स ज्ञान की बात कर रहे हैं। इस तरीके का बयान देना वहाँ के मुख्यमंत्री का ये बहुत ही शर्मनाक है। किस अश्लील भाषा का प्रयोग किया जिसको दुराने में भी शर्म आती है। ये हो क्या गया है? गलत नहीं बोला, सही बोला उन्होंने। इसमें गलती क्या है? कैसा देश है भाई, मेरी समझ में नहीं आता। इन्होंने पूरे बिहार की महिला कौम, पूरे देश की महिला कौम को इन्होंने बदनाम कर दिया सरेआम सदन में। आपने सभी का अपमान किया है, आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। और नीतीश कुमार तो गए हो, नीतीश कुमार जाएगा, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं। पहले देश को किया शर्मिंदा, फिर कर दी निंदा। माफी काफी। और ये जो चेहरे हैं ना, ये संभवतः इंडी अलायंस के पीएम पद के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं। संभवतः नीतीश कुमार संभवतः प्रधानमंत्री पद का चेहरा इंडिया अलायंस की तरफ से ये हो सकते हैं। अब आप देख लीजिए आपको कैसे पीएम चाहिए और किस तरह के पीएम चाहिए, आप देखिएगा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण की बात करते करते अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। उनके मुंह से ऐसी बातें निकली, भद्दी बातें, जो शायद ही भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के मुंह से निकली होगी, वो भी सदन के अंदर। विधान भवन, विधानसभा सदन, और बिहार विधानसभा में 26 महिला विधायक है, 26। इन महिला विधायकों के सामने नीतीश कुमार के मुंह से जो शब्द निकले वो हम आपको नहीं सुना सकते, बिल्कुल नहीं सुना सकते। लेकिन इतना बता सकते हैं कि नीतीश कुमार पर बहुत ही अमर्यादित भाषा में जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपायों पर चर्चा करने के आरोप लग रहे हैं। हमने आपको देखिए कल भी नीतीश कुमार का यह बयान सेंसर करके सुनाया था, क्योंकि नीतीश कुमार सदन में भले कुछ भी कहें, वो कह सकते हैं। अब ये शो देश नहीं झुकने देंगे एक पारिवारिक शो है, और हम अपने शो में नीतीश कुमार का वो बयान बिना सेंसर किए हम आपको नहीं सुना सकते। लेकिन इस बयान को एडिट करने के दौरान हमें बहुत सारी जगहों पर बीप का इस्तेमाल करना पड़ा। आप इस बयान का एक हिस्सा सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या इस देश के नेताओं को जनसंख्या नियंत्रण पर बात करने से पहले अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना जरूरी नहीं है। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए। आप हंसने की आवाजें सुन रहे थे पीछे से, नेता सारे जितने बैठे थे सब हंस रहे थे वहां पर पीछे। देखिए हैरानी की बात यह है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में जब ये सब कह रहे थे ना, उनके आसपास जो मैं बार बार ये देखिए पीछे जो एक चेहरा है, वो उनके पास आसपास बैठे उनके साथी विधायक मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, जैसे बहुत बढ़िया जोक क्रैक कर दिया नीतीश कुमार ने। वाह, तालियां बजनी चाहिए। बिहार
अपनी विशेष संस्कृति, खान पान और वहां के लोगों की राजनीति को लेकर समझ के अलावा भोजपुरी सिनेमा के लिए भी जाना जाता है। अच्छा, भोजपुरी सिनेमा ने देश को कई शानदार फिल्में दी, तारीफ के काबिल तारीफ। लेकिन अक्सर लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि कई भोजपुरी गाने और फिल्में एक तरह की मतलब अश्लीलता और फुहड़ता भी उसमें परोसी जाती है, ये आरोप लगते हैं। अब नीतीश कुमार ने सदन में जो शब्द कहे, उनकी तुलना इसी तरह के भोजपुरी गानों और फिल्मों के डायलॉग से की जा रही है। हालांकि जेडीयू के नेताओं और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे। और ये बता रहे थे कि अगर महिला पढ़ी लिखी हो तो कैसे जनसंख्या नियंत्रण को मतलब वो रोक सकती है, एक तरीके से साक्षरता बहुत जरूरी है, वो तो इसकी बात कर रहे थे। हो सकता है बात सही हो, लेकिन अंदाज, तरीका क्या, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, मुख्यमंत्री, लेकिन शायद ये ऐसा ही है, मतलब जैसे किसी अश्लील और फूहड़ डायलॉग से भरी बॉलीवुड या कोई और फिल्म का ये कहकर बचाव किया जाए कि अरे इससे तो लोगों को यौन शिक्षा दी जा रही है, और इसी आधार पर उस फिल्म को यूए का सर्टिफिकेट देकर कह दिया जाए कि इसे बच्चे भी देख सकते हैं। सब कुछ विधानसभा के अंदर हो रहा था, विधान भवन के अंदर। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने बयान के लिए यह कहते हुए माफी मांग ली है कि अगर लोगों को लगा है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है तो वो अपने ही बयान की निंदा करते हैं। पहले देश को किया शर्मिंदा, फिर निंदा। लेकिन बीजेपी इस अगर मगर वाली माफी से खुश नहीं है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी है। हालांकि इंडिया अलायंस के साथियों को नीतीश कुमार के इस बयान में कोई बुराई नजर नहीं आ रही, उल्टा हैरान हो जाएंगे आप। इंडिया अलायंस के नेता तो नीतीश के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, जिसको लेकर नीतीश खुद माफी मांग चुके हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं कहा, और कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज कह रहे हैं कि नीतीश ने आखिर क्या गलत कह दिया भाई, क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप लोग। तो कांग्रेस और आरजेडी तो खुलकर नीतीश के इस भद्दे बयान के साथ है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश के खिलाफ खुलकर बोलने से वो बच रहे हैं इंडिया अलायंस के नेता। सोचिए, वही नेता हैं जो चुनावी भाषणों में वैसे तो महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गठबंधन की मजबूरी के सामने नारी शक्ति के अपमान पर मौन धारण या समर्थन में वो देर नहीं लगाते हैं। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। तो हमको लगता है कि सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया, तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट गलत नहीं बोला, सही बोला उन्होंने। इसमें गलती क्या है? कैसा देश है भाई, मेरी समझ में नहीं आता। नहीं, सही तरीका यही है। ये इंडिया अलायंस, इस इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की।